सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। टैली पे आने के बाद आपको यहाँ से मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ, कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे 2.1 है, ये पुराना वाला वर्जन है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो इसको कैसे इसमें सेटअप करेंगे, कैसे डिस्प्ले पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट पे आएंगे। जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जीएसटी रेट सेटअप पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ़्रेश होने में। रिफ़्रेश होने के बाद आपका सारा डेटा यहाँ पे, आपका जितना भी स्टॉक होगा सारा यहाँ पे दिखेगा। कितना जीएसटी रेट है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। जितने भी प्रोडक्ट है सब दिखेंगे। आपका जीएसटी रेट पुराना वाला क्या है ये सारा दिखेगा। आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मेरा मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जो मेरा रेट चेंज हो गया है उस पे जाता हूँ मैं। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका जीएसटी रेट सेटअप है, तो यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप पे आऊँगा, डिटेल पे जाऊँगा, सबसे नीचे आऊँगा, सबसे नीचे वाले टैब पे यहाँ पे डेट डालूँगा 22 सितंबर 2025 और सेम टू सेम ये सारा HSN जैसा है वैसे डिटेल फिल करते जाऊँगा। सबसे लास्ट में इसको यस करूँगा। यस जैसे ही करूँगा यहाँ पे जीएसटी रेट डालने को आएगा, मैं 5% करके कंट्रोल ए से इसको सेव कर दूँगा। फिर से यहाँ आएगा, फिर से कंट्रोल ए से इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाके देखोगे तो वो देखो वो चेंज हो चुका है, वो 5 में, और वहाँ पे डेट भी दिखेगा 22 सितंबर 2025 से वो चेंज हो गया है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रोडक्ट है जो चेंज हुआ है, ये है ईवेल आई। यहाँ पे आएंगे सेट रेट, वहाँ पे डिटेल पे जाएंगे। डिटेल पे जाने के बाद नीचे डेट डालेंगे 22 सितंबर 2025 और सेम टू सेम जो ऊपर है वो सारा फिल करता जाऊँगा। ये ईवेल आई है मेरा। उसके बाद मेरा HSN कोड डालूँगा यहाँ पे जो नो है उसको नो, टैक्सेबल यस, यहाँ पे 5 करके कंट्रोल ए से सेव कर दूँगा। कंट्रोल ए, फिर से कंट्रोल ए करूँगा, वो सेव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस है जीएसटी रेट सेट करने का। जो भी आपका प्रोडक्ट चेंज हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आपको सेट रेट के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको बस डिटेल पे जाने हैं। डिटेल करने के बाद सबसे नीचे आना है, डेट डालना है, आपको प्रोडक्ट का सारा डिटेल फिल करना है, जो जैसा है वैसा। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी रेट जो नया वाला है उसको करके कंट्रोल ए से उसको सेव कर देना, फिर से कंट्रोल ए से उसको सेव कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल ए दबाओगे आपका वो प्रोडक्ट पे जाके देखना, वो सेम डेट पे दिखेगा कि आपका जीएसटी रेट चेंज हो गया है। 22 सितंबर को देखो ये जीएसटी रेट 5% पे हो गया है, पहले 12 था। तो ऐसे करके आप पूरा सेट कर लेना। जो अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हो तो ऐसे सेट होगा। अब हम नया वर्जन ओपन करते हैं। आपको जीएसटी नया वाला वर्जन ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम डिस्प्ले और मोर पे आना है, जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है, सबसे नीचे जाना है जीएसटी यूटिलिटी पे, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, नीचे से तीसरा जीएसटी यूटिलिटी। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा जीएसटी रेट सेटअप, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। और आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो मोर पे जाऊँगा, अबाउट पे क्लिक करूँगा। अबाउट पे आप देखिए ये है 6.1 लेटेस्ट वर्जन। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें कैसे सेटअप करेंगे यही सेम टू सेम करेंगे। यस पे आके यहाँ पे अगर आपका स्टॉक आइटम है तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे आइटम सारे दिखने लगेंगे। किसी को जो भी आपको चेंज करना है उस पर जाना है आपको। और राइट साइड में आपको दिख रहा है अपडेट जीएसटी डिटेल, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक राइट साइड में जीएसटी रेट डिटेल जो हिस्ट्री दिख रहा है उस पे जाना है। जीएसटी रेट डिटेल हिस्ट्री जो सबसे नीचे है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेम टू सेम नीचे आना है और यहाँ पे डेट डालना है 22 सितंबर 2025 और टैक्सेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टैक्सेबल पे आओगे यहाँ पे नया जीएसटी रेट डाल देना और बेस वैल्यू डाल देना और कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर लेना। टैली में सेव का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए होता है। तो आप कहीं भी हो अगर उसको सेव करना है कोई भी प्रोसेस को तो आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, आगे आओगे तो 22 सितंबर से वो 5% पे सेट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ग्रुप में कोई चेंजेस करने हैं तो वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसको आपको चेंज करना है। जैसे मान लो मेरा ये चेंज करना है ईवेल आई, ठीक है, सेम टू सेम मैं जाऊंगा अपडेट जीएसटी डिटेल पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा एक ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे वाले पे जाऊंगा जीएसटी रेट डिटेल हिस्ट्री पे। यहाँ पे वो डेट डालूंगा जिस डेट से इसको चेंज करना है, स्पेसिफाई डेट, यहाँ पे टैक्सेबल। और जैसे ही यस करूँगा यहाँ पे नया जीएसटी रेट डालूंगा 5% और
बेस वैल्यू पे कंट्रोल ए से इस फंक्शन को भी सेव कर दूंगा। तो ये प्रोसेस है कैसे जाके आपको सेट करना है। अगर आप नया वर्जन कर रहे हैं या पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप जाके ऐसे अपना कोई भी ग्रुप में है या स्टॉक है तो उस पे जाके सेलेक्ट करना है। राइट साइड में जीएसटी अपडेट डिटेल पे जाना है, वहाँ पे नया अपना जो भी जीएसटी रेट चेंज हुआ है उसका डेट डालना है और वहाँ पे जो भी डेट है 22 सितंबर 2025 और स्पेसिफाई टैक्सेबल और आपका जो रेट नया जो चेंज हुआ उसका बेस वैल्यू और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना है। अब चलते हैं हम मैनुअल एक एक सेल एंट्री पास करते हैं, देखते हैं हमारा जीएसटी रेट कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। एक नॉर्मल बिल बना के देखते हैं कि क्या हमारा जीएसटी रेट सेट हो गया कि नहीं। देखिए ये एग्जांपल में है तो देखिए ये मैं बना रहा हूँ। बेसमेंट बाज़ार कोई भी पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये समझ लो ना एक तरह का सैंपल है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको पूरा डेटा सेव करें, इंटर स्टेट है ये। उसके बाद यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है, उसको सेलेक्ट करूँगा। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं यहाँ पे डाल दिया 10 क्वांटिटी है 85 रुपये के हिसाब से ये टैक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसका डेट सिलेक्ट करता हूँ कि मैं डेट पहले डालता हूँ कि 20/9 से पहले देखते हूँ कि ये देखो 20/9 से पहले डाला तो देखो यहाँ पे 12% दिखा रहा है कि ये टैक्स आपका जो रेट है वो 12% है, ठीक है। तो अब देखें तो यहाँ पे IGST 12% सेलेक्ट करते हैं, पहले 5% सेलेक्ट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो देखो नहीं हुआ। अगर मैं 12 सेलेक्ट करूँगा यहीं पर तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं जाता हूँ 12 पे और सेट, देखो ये कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसका डेट चेंज करता हूँ 22 सितंबर करता हूँ क्योंकि हमने 22 सितंबर से ही जीएसटी रेट चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 22 सितंबर करता हूँ और प्रोडक्ट पे जाता हूँ, देखो सीधे मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और 22 सितंबर डाला है आपने देखा और जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखना यहाँ पे 5% आ गया जीएसटी रेट जो हमने 22 सितंबर से चेंज किया था। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर, यहाँ पे 12 सेलेक्ट करूँगा तो नहीं आएगा और 5 सेलेक्ट करूँगा तो ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये रहा हमारा प्रोसेस कि कैसे जीएसटी रेट चेंज करेंगे। टैली कोई भी वर्जन हो। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।